हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं MPS 2। MPS 2 ठीक है। MPS और EBPS सेम थिंग है ना। सॉल्यूशन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट फंक्शन x का फंक्शन मॉड में और लेस देन 5 है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कभी भी मॉड के अंदर पूरा x का फंक्शन आ जाए और इधर कोई कांस्टेंट आ जाए और लेस देन का साइन हो तो हमारा सॉल्यूशन इस तरह से होता है। एक बार जो मॉड के अंदर वैल्यू x² माइनस 4x वो लेस देन 5 हो एंड x² माइनस 5x सॉरी माइनस 4x क्या हो ग्रेटर देन -5। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार मॉड के अंदर का फंक्शन एज इट इज रहेगा लेस देन 5 हो जाएगा और एक बार मॉड के अंदर का फंक्शन एज इट इज ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें। x² माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 लेस देन 0, x बिलोंग्स टू -1 to 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या है x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो ये कैसा हो गया, ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए कैसा हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। और हमसे बोला भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटर देन कब आएगा, तो हम बोल रहे हैं हमेशा आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। और हमें पता है इक्वेशन 1 और जो 2 आती है दोनों का क्या करना होता है, इंटरसेक्शन। क्योंकि लेस देन साइन है तो इंटरसेक्शन करेंगे। तो 1 इंटरसेक्शन 2 कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 5। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इफ a be the least and b be the number of prime number present in the solution of this then क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पूछा क्या है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या क्या इंटीजर्स आ रहे हैं, -1 इंक्लूड हो रहा है, नहीं। तो -1 के जस्ट बाद कौन है, 0 आ रहा है। 1 2 3 और 4 तक आ रहा है, फिर 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो लिस्ट कौन है, 0। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए एंड बी है लीस्ट इंटीजर एंड बी नंबर ऑफ प्राइम। मतलब सॉल्यूशन सेट में हमें लीस्ट इंटीजर और नंबर ऑफ प्राइम निकालने। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन में हमारे पास पूरा फंक्शन मोड में नहीं है, कुछ x का कुछ फंक्शन मोड में है और कुछ मोड के बाहर भी है, इसलिए यहाँ पर शॉर्टकट नहीं लगेगा, यहाँ पर केसेस लगेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। x² माइनस 2x माइनस 3 मॉड के अंदर, ओके, लेस देन 3x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे केसेस बनाएंगे। केस फर्स्ट, व्हेन x² माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स बन गए x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू का अगर हम प्लॉट करें -1 3 प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा -∞ टू -1 पर क्लोज यूनियन 3 to ∞। ये हो गई इक्वेशन 1।
ठीक है। यहाँ पर जब हमने इसको पॉजिटिव बोला है तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हमने इसको पॉजिटिव बोला है तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये मॉड हटा के यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 3x माइनस 3। तो ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0। यहाँ पे वापस वेवी का प्लॉट कर देते हैं, क्या बन जाएगा 0 5 5 प्लस माइनस और प्लस। हमें क्या चाहिए यहाँ पर वापस नेगेटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 0 to 5। ये इक्वेशन 2 हो गई। हमने इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व किया था जब x की वैल्यू माइनस इन्फाइनेट टू माइनस 1 यूनियन 3 टू इन्फाइनेट जा रही, तब हमने मॉड को पॉजिटिव से ओपन किया था, ठीक है, इस वाले मॉड को। तो इस वाले मॉड को पॉजिटिव से तभी ओपन कर पाए थे जब x यहाँ था। तो उसके लिए जो सॉल्यूशन आएगा उसका इसके साथ क्या करना पड़ेगा इंटरसेक्शन। और हमने सीखा है कि केस 1 में दो इक्वेशन दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 1 इंटरसेक्शन 2। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया हमारे पास माइनस इन्फाइनेट टू माइनस 1 तक तो कुछ भी नहीं आने वाला है, क्या बचा फिर 3 to 5 ओपन। ये हमारा एक आंसर ये आ गया, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इसको मॉड के अंदर वाली जो वैल्यू समझेंगे हम नेगेटिव ओपन कर देंगे। तो मॉड के अंदर वैल्यू क्या है, पहले उसको नेगेटिव रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसको क्या पुट कर दिया नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको नेगेटिव बोल दिया। तो हमारे पास आंसर आया वापस से वही x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा -1 to 3। इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। 2 1 और 2 तो वहीं हो गई थी। अब अगर हमने इसको नेगेटिव बोला है तो ये मॉड को हम कैसे, मॉड को हटा के बाहर क्या लगा देंगे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो मॉड को हटा के बाहर हमने माइनस साइन लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। तो लेस देन 3x माइनस 3 एज इट इज़, तो लेस देन 3x माइनस 3 एज इट इज़। इसका अंदर हम माइनस को उधर भेज देते और सबको उठा के इधर लिया जाते, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3, और इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन 0, ठीक है। माइनस साइन उधर भेजा तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर आए तो वापस साइन सेम हो गए और ये इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो हमारे पास बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से फैक्टर्स बनेंगे इसके x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू कितना आएगा -3 to 2। ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है 3 इंटरसेक्शन 4 करना है, क्योंकि ये आंसर तभी आया है जब हमने 3 लिए इक्वेशन, मतलब हमने इसको नेगेटिव से ओपन किया है। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा फाइनली x बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पर हमारे पास साइन कैसा है ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन है तो फिर हमारे पास आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज आएंगी, जैसे वैल्यू का प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -3, यहाँ पर आएगा +2 प्लस माइनस और प्लस। यहाँ पर से हमें पॉजिटिव चाहिए इसलिए माइनस इन्फाइनाइट टू -3 यूनियन 2 to इन्फाइनाइट, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब हमें 3 और 4 का क्या करना है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो 3 इंटरसेक्शन 4, 3 इंटरसेक्शन 4 करेंगे तो माइनस इन्फाइनाइट टू -3 का तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि -1 से ले से, फिर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा, ओपन 2 3 मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, ये आंसर बी हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन आपको आता ही कैसे करना है। अब जो हमारे पास आंसर बी आया है और इसके पहले जो आंसर ए आया था, दोनों का क्या करेंगे यूनियन, क्योंकि ये दोनों क्या हैं केसेस हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी करेंगे तो इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, इक्वेशन ए हमारे पास आई है 0 to 5, सॉरी 3 to 5, 3 क्लोज 5 ओपन, ठीक है। और फिर आइए 2 to 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 to 3 ओपन यूनियन क्लोज 3 to 5 ओपन। तो ये 3 ओपन ये क्लोज है तो डायरेक्ट ही इसको 2 to 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है वो देख ले, तो 2 तो इंक्लूड हो नहीं रहा है, 2 के बाद कौन आएगा 3, फिर 4 और 5 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। हमारे पास 2 इंटीग्रल वैल्यूज आई 3 और 4। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि ए लीस्ट इंटीजर और बी नंबर ऑफ प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर प्रेजेंट हैं और लीस्ट इंटीजर क्या है उसका डिफरेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें 3 और 4 आ रहा है, तो लीस्ट नंबर तो कितना हो गया हमारे पास, लीस्ट इंटीजर ए इक्वल टू 3 हो गया, और बी इज नंबर ऑफ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आपको 3 तो प्राइम नंबर दिया, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर कितने, तो एक प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस पूछा है हमसे a माइनस बी, दैट मीन्स 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर 2 कहाँ दिख रहा है, सी इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 कंटेन्स। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक वैल्यू मोड में थी और इस साइड क्या था हमारे पास, कांस्टेंट था। कांस्टेंट बोलने का मतलब था कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू थी, और ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इसका भी डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप चाहो तो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो या फिर केसेस बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करेंगे कि डायरेक्टली इसको एक बार पॉजिटिव से और एक बार नेगेटिव से ओपन कर देंगे। तो सॉल्यूशन में कितना आएगा हमारे पास, x माइनस 6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 है ना। एक बार पॉजिटिव से ओपन कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 15 लेस देन 0। तो हम बोल रहे हैं कि ये कैसा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव। तो ये कैसा हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया और हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि नेगेटिव कब होगा, तो हम बोल रहे हैं ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, x बिलोंग टू 5, ठीक है। फिर सेकंड केस लिया, x माइनस 6 लेस देन इनइक्वलिटी चेंज कर दी, उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, सभी को वापस एक साइड कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0। यहाँ से आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 to 3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2, ये आ गई 1। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है हमारे पास, कैसा साइन है यहाँ पर, ग्रेटर देन का, तो क्या करते हैं 1 और 2 का यूनियन करते हैं। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 to 3 ही आएगा, ठीक है। अब 1 to 3 के बीच में हम इंटीजर्स देख लेते हैं, 1 और 3 के बीच में इंटीजर आ रहा है सिर्फ 2, तो 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं, नहीं, 3 इंटीजर नहीं, 1 प्राइम नंबर यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1 प्राइम नंबर, ओके। 2 इज प्राइम नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमारे पास, देखिए यहाँ पर पूरा फंक्शन तो मॉड में है नहीं, शॉर्टकट तो लगेगा नहीं, केसेस ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, फर्स्ट केस ले लेते, केस 1। x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फाइनाइट इक्वेशन 1। अगर हमने इसको पॉजिटिव बोला है तो इसको पॉजिटिव से ओपन कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, मोड हटाकर पॉजिटिव साइन लगाया है और बाहर माइनस ऑलरेडी था, 9x माइनस 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस यहाँ से x की वैल्यू पता लगाते हैं कितनी आएंगी, 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 10 नहीं, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा एक तो आएगी 5 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो आंसर क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 5 माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाई 3 यूनियन 5 प्लस रूट 10 डिवाइडेड बाई 3 टू इनफाइनाइट। इक्वेशन ये हो गई हमारे पास 2। 1 और 2 का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि 1 के लिए ही सॉल्व किया है तो यहाँ पर कर देते हैं 1 और 2 का इंटरसेक्शन। 5 माइनस रूट 10, 3 से ऑब्वियसली बात है छोटा है, डिवाइड बाई 3। ठीक है, और 5 प्लस रूट 10, 5 प्लस रूट 10 को हम लगभग ले लेते 3, तो 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइड बाई 3, ये भी कैसा है 3 से लेस है, तो 5 प्लस रूट 10 डिवाइड बाई 3। तो ये तो यहाँ से इधर चले गया ओपन होकर, ये भी ओपन होकर इधर, और इधर इसके आगे 3 आया, 3 टू इन्फाइनाइट। तो हमारा पहले केस में आंसर कितना आया, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फाइनाइट, क्लोज ब्रैकेट 3 टू इन्फाइनाइट, ये आंसर ए आ गया। ठीक है, अब यहीं पर हमें इस मॉड को कैसे ओपन करना है, मतलब x माइनस 3, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, अब x माइनस 3 लेस देन 0 ले लेंगे। ठीक है, और इस मॉड को हटाकर नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो केस 2 बनाया हमने यहाँ पर, x माइनस 3 लेस देन 0, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 3 इक्वेशन 3। ठीक है, और इसको कैसे ओपन कर देंगे, नेगेटिव से, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस x माइनस 3, और यहाँ पर साइन क्या था हमारे पास, लेस देन का ही साइन था। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन था, ग्रेटर देन 9x माइनस 2, तो ये सब कुछ एज इट इज़ ग्रेटर देन 9x माइनस 2। ठीक है, सभी को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, LHS में x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, अब हमारे पास 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6, तो x की वैल्यू फाइनल कितनी हो गई, 4 प्लस माइनस रूट 16 प्लस 3 19 डिवाइडेड बाय 3। ग्रेटर देन का साइन है तो x बिलोंग्स टू, आंसर कितना आया, माइनस इनफाइनाइट टू 4 माइनस रूट 19 डिवाइड बाय 3 टू 4 प्लस रूट 19 डिवाइड बाय 3 टू इनफाइनाइट। ये इक्वेशन हो गई 5 4। ठीक है, 3 और 4 का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, तो 3 इंटरसेक्शन 4 कर दिया। 4 माइनस रूट 19 3 से छोटा है या बड़ा है देखें हम। ठीक है, तो 4 माइनस रूट 19 3 से छोटा है, और 4 प्लस रूट 19 भी कैसा है, 3 से
छोटा है और 3 इधर है, तो यहाँ पर ये गया इन्फाइनाइट तक, इधर ये माइनस इन्फाइनाइट तक, और ये 3 से चले गया प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास? कॉमन पार्ट देखें तो कॉमन पार्ट ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा कॉमन पार्ट आ रहा है, ये पूरा कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? x belongs to minus infinite to 4 minus root 19 divided by 3 union 4 plus root 19 divided by 3 to 3 पर ओपन। ये आंसर हो गया बी। ए और बी का क्या करेंगे? यूनियन। इसके पहले हमारे पास ए आंसर आया था। ए आंसर कितना आया था? क्लोज 3 टू इन्फाइनाइट केस 1 से। केस 2 से हमारे पास आंसर आया, ये पूरा आंसर आया। तो ए और बी का क्या कर देंगे? यूनियन। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए यूनियन बी। तो यहाँ पर आएगा माइनस इन्फाइनाइट टू 4 माइनस रूट 19 डिवाइड बाई 3 टू 4 प्लस रूट 19 डिवाइड बाई 3 टू 3 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट। अब ये 3 पर यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर क्लोज है, तो डायरेक्ट ही ऐसा लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 4 माइनस रूट 19 डिवाइड बाई 3 यूनियन टू 4 प्लस रूट 19 डिवाइड बाई 3 टू इन्फाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर क्या हो गया? फाइनली आंसर देखते हैं, 119 वाला आंसर ये रहा। आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हम तो मॉड के अंदर वाली अगर वैल्यू पॉजिटिव तो हम उसको पॉजिटिव से ओपन करते हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव है। तो ये कैसी हो जाएगी? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस पर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको पॉजिटिव से ओपन कर सकते हो। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? ये x माइनस 6 मॉड ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। मतलब जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है उस पर मॉड लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस पर से मॉड हटा दिया। मॉड हटा दिया तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारे पास? यस, क्वेश्चन नंबर 3 ये था। यहाँ पर आंसर आया था हमारे पास 1 2 3। और तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 1 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं कि डबल मॉड आ गया। डबल मॉड आ गया है तो फिर हमें क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट तो हमारा लग नहीं रहा है। तो हमने यहाँ पर नंबर लाइन प्लॉट की।
जिसमें दोनों क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिए। एक आया -2, मॉड के अंदर यहाँ पर x+2, सिर्फ मॉड के अंदर की वैल्यू को ही देखा जाएगा। यहाँ पर मॉड के अंदर x+2 है तो इसलिए x+2 इक्वल टू 0, तो -2 आया। यहाँ पर x-1 है तो यहाँ से आया हमारे पास +1। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मार्क करते हैं, आपको पता है जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मार्क करूँगा उससे एक ज़्यादा इंटरवल बन जाएंगे। जैसे ही मैंने 2 क्रिटिकल पॉइंट मार्क किए तो मेरे पास 3 इंटरवल बन गए। ठीक है, 3 इंटरवल्स कौन से? एक तो मेरे पास आया है x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, एक और आया है x बिलोंग्स टू -2 टू 1, और x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फाइनाइट। मतलब 3 जगह पे चेक करना पड़ेगा। ये -2 पे मैंने यहाँ पे क्लोज ले लिया है, -1 पर, चाहे तो यहाँ पर ओपन भी ले सकते हैं। मतलब एक बार तो क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, कहीं भी करो। या तो यहाँ क्लोज कर लिया तो यहाँ भले ही मत करो, या फिर यहाँ कर लो तो यहाँ मत करो, या दोनों जगह कर लो। बट क्रिटिकल पॉइंट पे भी हम चेक करते हैं, इसलिए एटलीस्ट 1 टाइम तो हमें चेक करना पड़ता है। तो वैसे हमने चेक कर लिया। तो हर एक इंटरवल के लिए सॉल्व करेंगे। इसको केस 1 बना देंगे, ये केस 1 हो जाएगा हमारा, एक केस 2 बनेगा और एक केस 3 बनेगा। लास्ट में केसेस का यूनियन लेंगे। मतलब हम देखेंगे कि -∞ टू -2 में मोड किस तरह से ओपन होंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। फिर -2 टू 1 के लिए किस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम केसेस लिखकर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे केस 1। केस 1 में हम देखें -∞ टू -2 हमने इंटरवल लिया, उसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। -∞ टू -2 इक्वेशन 1। अब हमें इस मोड को पॉजिटिव से ओपन करना है, नेगेटिव से ओपन करना है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, -∞ टू -2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू, -3, -4, -5 यहाँ उठा के पुट कर दो। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से ओपन होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से ओपन होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर मॉड ऑफ x-1 में एक्स की वैल्यू -3 पुट की तो क्या आएगा, -4। मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव आया तो ये मॉड हटकर बाहर माइनस साइन लग जाएगा। यहाँ पर भी -3 पुट की तो कितना आएगा हमारे पास, -1 नेगेटिव वैल्यू, तो ये मॉड हटकर यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा हमारे पास, ये माइनस ऑफ x-1 -3 इंटू -x-2 -5 लेस देन 0। मतलब सिर्फ मॉड हटकर उसके आगे माइनस लगा, बाकी -3 -5 लेस देन 0 ये सब एज इट इज़। ठीक है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, तो क्या आया हमारे पास, माइनस माइनस यहीं प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, x+2 इंटू x+7 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग टू -7 टू -2। ये इक्वेशन 2 हो गई। अभी हम यहाँ पर अगर 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे, क्योंकि 1 के लिए सॉल्व किया है, तो 1 इंटरसेक्शन 2 का मतलब हमारे पास यहाँ से आंसर कितना आएगा, x बिलोंग टू -7 टू -2। ये हमारा एक आंसर हो गया, इसको हमने ए नाम दे दिया। ठीक है, अब x बिलोंग टू -2 टू -1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो केस 2 कंसिडर करते हैं। when x belongs to -2 to 1, इक्वेशन 3। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर चेक कर लेंगे, -2 to 1 के बीच में 0 आता है, तो यहाँ पर 0 पुट किया तो -1 आएगा, यहाँ पर 0 पुट किया तो 2 आएगा। मतलब ये पॉजिटिव से ओपन होगा और ये वाला मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा -x+1 -3 इंटू x+2 -5 लेस देन 0। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचा x+2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर अगर हम 3 और 4 का इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है, 3 इंटरसेक्शन
4, ठीक है, क्योंकि इसके लिए सॉल्व किया है। तो 3 इंटरसेक्शन 4 करेंगे तो देखिए क्या आता है, -2 से ये इधर चले गया, +3 से ये इधर चले गया, और जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी वो थी -2 to 1, 1 पर भी क्लोज 1 तक ही जा सकते हैं। तो कॉमन पार्ट देखिए, कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको, आपको कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तीनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं, तो x बिलोंग टू 5 हो गया, ठीक। केस थर्ड, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to इन्फाइनाइट। अगर x 1 to इन्फाइनाइट जाएगा तो यहाँ पर हम अगर 1 to इन्फाइनाइट पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव, तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव से ओपन कर देना है सभी को। तो यहाँ बनेगा x -1 -3 इंटू एक्स +2 -5 लेस देन 0, तो x -4 इंटू x -3 लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 3 to 4, इक्वेशन ये हो गई 5 6, 5 इंटरसेक्शन 6 करेंगे, ठीक है। तो 5 इंटरसेक्शन 6 में हम हमारे पास आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 3 to 4 ही आएगा। ये हो गई इक्वेशन सी। इसके पहले ये 5 जो थी b थी, तो हमें क्या करना था, a यूनियन b यूनियन c, तीनों का यूनियन करेंगे तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आएगा -7 to -2 यूनियन 3 to 4, क्योंकि b वाली इक्वेशन में तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से इंटीजर्स देखो, -7 इंक्लूड नहीं हो रहा, -7 का जाएगा -6 -5 -4 और -3, फिर -2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, सम ऑफ ऑल कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या क्या आए हमारे पास, उनका सम देखें हम। तो हमारे पास इंटीग्रल सॉल्यूशंस आए हैं यहाँ पर -6 -5 -4 -3, इन सभी का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 418, तो -18, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया -18, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या बोला, एज बी दी सॉल्यूशन देन, सॉल्व करने के बाद में ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है तो सॉल्व करने के बाद ही ऑप्शन चेक किए जाएंगे। सॉल्यूशन मॉड ऑफ x² -2x -8 ग्रेटर देन 2x, केसेस बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे, केस 1, व्हेन x² -2x -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा x -4 इंटू एक्स +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी यहाँ से, ग्रेटर देन है, तो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इन्फाइनाइट टू -2 यूनियन 4 to इन्फाइनाइट, इक्वेशन 1। अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो हमने बोला ये पॉजिटिव है, तो यहाँ मॉड हटकर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव साइन लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² -2x -8 ग्रेटर देन 2x, तो x² -4x -8 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यूज़ पता लगाई तो कितनी आएगी, 4 ± √16 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 ± रूट, यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 8 12,
12 को हम लिख सकते हैं 2√3, तो यह आ गया 2√3। क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 2 माइनस √3 यूनियन 2 प्लस √3 टू इन्फिनिटी इक्वेशन 2। तो 1 इंटरसेक्शन 2, 1 और 2 का हम इंटरसेक्शन करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 2 प्लस 2√3 4 से ज़्यादा है और 2 माइनस 2√3 4 से कम है, क्योंकि ये जब ये 4 होता तो ये माइनस का 2 आता, तो मतलब ये -2 से ज़्यादा है। तो उसी अकॉर्डिंग हम नंबर लाइन पे इसको मार्क कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा -2, फिर आएगा 2 माइनस 2√3, फिर 4 और फिर 2 प्लस 2√3। ओके, तो इसके लिए प्लॉट किया तो ये ओपन कर कर इधर चले गया, इसके लिए प्लॉट किया ये ओपन कर कर इधर, और फिर -2 से भी इस तरफ क्लोज में, और 4 में क्लोज कर कर इस तरफ ऐसे चलेंगे। ठीक, कॉमन पार्ट की देखें तो कॉमन पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है भाई? कॉमन पार्ट, ये वाला कॉमन पार्ट है और ये वाला कॉमन पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू -2 पर क्लोज है, यहाँ पर यूनियन 2 प्लस 2√3 टू इन्फाइनाइट, इस पर ओपन है। ठीक है, ये 2 है। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन है। अब केस 2 बनेगा जब हम x² माइनस 2x माइनस 8 को लेस देन 0 लेंगे। ठीक है, तो केस 2, when x² माइनस 2x माइनस 8 लेस देन या लेस देन 0। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा ओपन -2 to 4, क्लोज भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंक्लूड होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ठीक है, वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा अगर नहीं आने वाला हो। तो इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। जब इसको नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -x² प्लस 2x प्लस 8 ग्रेटर देन 2x। ये इधर आया तो -x² प्लस 8 ग्रेटर देन 0, माइनस साइन कॉमन ले लो, x माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 2√2 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया हमारे पास आंसर? -2√2 2 प्लस 2√2, ये हो गई b, सॉरी ये हो गई इक्वेशन 3, सॉरी 4। 3 इंटरसेक्शन 4 करेंगे, क्योंकि 3 के लिए इसको नेगेटिव लेकर सॉल्व किया है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 2√2। ये हो गई इक्वेशन बी। क्या करना है? ए यूनियन बी करना है। ए कितना आया था? ए कितना आया था? माइनस इन्फाइनाइट टू -2 यूनियन 2 प्लस 2√3 टू इन्फाइनाइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स माइनस इन्फाइनाइट टू -2 क्लोज यूनियन -2 टू 2√2 यूनियन 2 प्लस 2√3 टू इन्फाइनाइट। तो देखिए यहाँ पे 2 पर ओपन है और यहाँ पर 2 पर कैसा है, सॉरी यहाँ क्लोज है और यहाँ ओपन है, तो डायरेक्ट ही माइनस इन्फाइनाइट टू 2√2 लिखा जा सकता है यूनियन 2 प्लस 2√3 टू इन्फाइनाइट। ये हमारे पास आया एस। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि दिस इज एस, ये एस है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है भाई
हमको बोला आर माइनस एस, आर रियल नंबर को, ऑल रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, तो हमें बोला आर माइनस एस। तो जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है उसके अलावा जो बचा हुआ है, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से 2√2 यूनियन 2 + 2√3 टू इन्फाइनाइट, ये सॉल्यूशन है। आर माइनस एस मतलब सॉल्यूशन क्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये एस है और हमें चाहिए आर माइनस एस, तो आर माइनस एस होगा यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट 2√2 टू 2 + 2√3, ये होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा। यहाँ पर 2√2 इंक्लूड नहीं हो रहा है और 2√2 से लेकर 2 + 2√3 तक की कोई वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर 2 + 2√3 से लेकर इन्फाइनाइट तक है, बट 2√2 से लेकर 2 + 2√3 तक कोई वैल्यू नहीं, तो आर माइनस एस ही हो जाएगा। अब हमको इसके बीच में इंटीजर्स क्या क्या आ रहे हैं उनकी बात करना है। ठीक है, तो आर माइनस एस बिलोंग टू 2√2 2 + 2√3, 2√2 मतलब कितना हो जाएगा 2.8 समथिंग, 2 ये हो जाएगा हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग, तो इनके बीच में इंटीजर 2 के बाद में आता है 3 और फिर 4 5, फिर 5 भी आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, पर ये 5 पॉइंट समथिंग ही हो रहा है, तो 3 इंटीजर्स ही आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 इंटीजर्स आए, 3 4 एंड 5। अब क्या क्या पूछा है, आर माइनस एस क्या है, आर माइनस एस में 3 इंटीजर है, यस। सम ऑफ इंटीजर इन आर माइनस एस इज 12, यस। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन एस इज 3, नो। ये क्या पूछा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन एस इज 3, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एस में 3 नहीं है, आर माइनस एस का है ये, तो ये आर माइनस एस का सॉल्यूशन है। एस में तो क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। एस में तो हमारे पास ये आया है, तो इसमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट से लेके 2√2 तक जाएंगे, तो ये 2√2 मतलब 2.8 समथिंग है, तो 0 आएगा बीच में, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ कितना आएगा 2 तक आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो 1 ही हो जाएगा, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 ही होता है, और 1 आ रहा है इस सॉल्यूशन में, इसके अंदर 1 आ रहा है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो 1 होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ये वाला रॉन्ग हो गया। और सम ऑफ प्राइम नंबर इन आर माइनस एस, ये आर माइनस एस के प्राइम नंबर्स हैं 3 और 5, इनका सम 8 आ रहा है, यस ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है हमारे पास, एज बी दी सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस देन लीस्ट वैल्यू ऑफ, ये भी मल्टीपल करेक्ट है भाई, सॉल्व करके पता चलेगा। तो एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय mod of x + 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखें mod of x कैसा है, mod of x कैसा है, ऑलवेज, mod of x + 7 कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि mod of x मिनिमम 0 हो सकता है, 0 + 7 7, इसकी मिनिमम वैल्यू 7 है, ये हमेशा 7 से ज़्यादा होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको क्या किया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। तो बचा क्या हमारे पास, x² - 5x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज टू 3। तो क्लोज टू 3 में क्या पूछ, इंटीजर्स की बात चल रही है वापस से, तो 2 और 3 ही आंसर आ रहा है बस। ठीक है, लीस्ट वैल्यू इन सेट एस इज 3, नो। ठीक है, सम ऑफ इंटीजर इन एस इज 7, नो। ग्रेटेस्ट वैल्यू इन सेट एस इज 3, यस। नंबर ऑफ इंटीजर इन सेट एस इज 2, यस। तो हमारा आंसर हो गया सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
एस बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। तो ये तो डायरेक्ट ही हमारा कंप्लीट मोड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 1 एंड 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन -1। 1 को भी इधर ले आए तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस प्लस 4, तो x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इनफिनिटी चेंज, क्योंकि माइनस साइन इधर भेजा है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to 6 इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा प्लस, तो x प्लस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ से आंसर आएगा x बिलोंग टू 2 to 4 इक्वेशन 2। और हम देख पा रहे हैं ग्रेटर देन का साइन है, तो जो इक्वेशन आती है उनका यूनियन होता है, तो 1 यूनियन 2 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6। तो इंटीजर्स की बात चल रही, तो 2 और 4 के बीच में एक इंटीजर आता है 3, और 4 और 6 के बीच में एक इंटीजर आता है 5। तो यहाँ पे दो ही इंटीजर आ रहे हैं 3 और 5, उससे रिलेटेड कुछ बोला है तो देख लेते। नंबर ऑफ इंटीजर प्रेजेंट इन एस इज सम ऑफ इंटीजर प्रेजेंट इन एस इज 12। नो, 3 और 5 आ रहा है तो उनका सम 8 हो पाएगा। लीस्ट इंटीजर इन एस इज 3, यस करेक्ट, ये आंसर करेक्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इन एस इज 5, यस। नंबर ऑफ प्राइम इन एस इज 2, यस। तो बी सी डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं। 10 में भी कुछ ऐसा ही है, कंप्लीट मोड है हमारे पास, तो ये भी उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। मोड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर वापस वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। टू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 एंड 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन -2। ठीक है, इस तरह का ही लगेगा। तो 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 है। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 को इधर ले आए तो -2x कैंसिल प्लस 2, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी इक्वेशन 1। इसमें भी इसको इधर ले आएंगे तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x और ये प्लस का 2 होगा तो -1 और माइनस, तो 4x माइनस 3 अपॉन लेस देन 0। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू 3/4 to 1 इक्वेशन 2। 1 यूनियन 2 करेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा हमारे पास 3/4 to 1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, इंटीजर वगैरह के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं। 3/4 इंटीजर नहीं है, 3/4 के बाद 1 आएगा, बट 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा। तो हमारे पास होगा 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सब इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो 2 से लेकर 2 और 2 से ग्रेटर सारे इंटीजर्स हमारे आंसर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू इन सेट एस इज 2, यस ये करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ इंटीजर इन आर प्लस माइनस एस इज 1। देखिए आर प्लस मतलब माइनस, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर में से अगर हम एस माइनस कर दे तो जो इंटीजर है वो 1 होगा। तो हम देखें कि हमारे पास एस में कितने इंटीजर आ रहे हैं, हमारे पास जो फंक्शन है उसमें इंटीजर है 2, 3, 4, 5, तो इसके अलावा कौन सा इंटीजर बचा है, तो 1 बचा है। तो यस वो आर प्लस माइनस एस में, मतलब इसमें जो नहीं है वो हमारा आंसर होगा आर माइनस एस के लिए। तो आर माइनस एस के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, यस ये भी करेक्ट आंसर है। एस इंटरसेक्शन जेड इन एन
where z is set of integer and n is set of natural number. हमें बोला s इंटरसेक्शन z करें, मतलब s का s में से सिर्फ इंटीजर्स ही देखें तो वो n के अंदर है, यस n के अंदर है, ठीक है, s इंटरसेक्शन z इन n, ठीक है। इज n अगर होता है यहाँ पर इज n आ जाता तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 भी आता है, हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, बट ये n के अंदर आता है क्या, यस ये n के अंदर आता है, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और लीस्ट प्राइम नंबर इन सेट s इज 3, ये गलत हो गया क्योंकि लीस्ट प्राइम नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x 7 mod x प्लस 10 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो डिवाइड में x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, डिवाइड में क्या बन रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैं x को बोल दूँ कि x 3 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 3 वैसे भी नहीं हो सकती, तो हमने बोला कि लास्ट में जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें से मैं 3 माइनस कर दूंगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, और इसको डायरेक्ट ही ड्रॉप कर सकता हूँ ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू बोलकर, क्योंकि x की वैल्यू 3 के अलावा ये कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ पर साइड में बोल दिया x नॉट इक्वल टू 3 एंड इसको ड्रॉप कर दिया। इस तरह से बना एक्स स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस 10 लेस देन 0। फिर हमने इस x को mod x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 7 mod x प्लस 10 लेस देन 0। mod x इक्वल टू टी ले लिया, फैक्टर्स बनाए t माइनस 2 इंटू टी माइनस 5 लेस देन 0, t की वैल्यू 225 आएगी। अगर t की वैल्यू 225 आ रही है तो mod x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 225, क्योंकि t को ही हमने mod x लिया हुआ है, और x की वैल्यू क्या होगी, इसी का नेगेटिव पार्ट भी, तो माइनस 2 टू माइनस 5 टू माइनस 2 यूनियन 225। इसमें 3 आ रहा है क्या, यस 2 to 5 के बीच में 3 आ रहा है, तो 3 को भी हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो देखिए हम ये नेगेटिव पार्ट के हैं तो पॉजिटिव आएगा नहीं, 2 के बाद 3 आता है वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया, फिर 4 आता है 4 ले लिया, 5 नहीं आ रहा है ना, 5 के बाद वैल्यू आ रही, तो 4 आया। तो लीस्ट इंटीजर भी यही है और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यही है, हमारा आंसर हो गया 4। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ए एंड बी आर ग्रेटेस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली सच दैट mod of x plus mod of x minus 1 upon x plus 2 लेस देन 1। यहाँ पर भी केसेस ही बनाने पड़ेंगे। केस 1 व्हेन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 1 टू इन्फाइनाइट इक्वेशन 1, तो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा और 1 को भी इधर ले आते तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। x से x कैंसिल, माइनस 3 ड्रॉप होगा, माइनस का 3 है इसलिए ड्रॉप हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2। इनइक्वालिटी चेंज, नेगेटिव नंबर को ड्रॉप करेंगे तो x बिलोंग्स टू हमारे पास यहाँ से आंसर आ रहा है माइनस 2 टू इन्फाइनाइट, ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1 टू इन्फाइनाइट इक्वेशन ए, ठीक। नेक्स्ट केस 2 व्हेन x माइनस 1 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आएगा आंसर माइनस इन्फाइनाइट टू 1, ये हो गई इक्वेशन 3। तो इसको नेगेटिव से ओपन कर देंगे तो यहाँ होगा माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। माइनस साइन ऐसे कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इनइक्वालिटी बदल जाएगी क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस 2
यूनियन -1/2 टू इनफाइनाइट, ये होगा इक्वेशन 4। 3 इंटरसेक्शन 4 कर देंगे, क्या करेंगे 3 इंटरसेक्शन 4, 3 और 4 का इंटरसेक्शन कर देंगे। तो 3 और 4 का इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1/2 टू 1, और यहाँ पे 1 पर क्लोज है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 1 पर क्लोज आ रहा है। तो इक्वेशन 5, 4 और 5 का हम इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो 4 इंटरसेक्शन 5 कितना आएगा, सॉरी 4 और 5 का क्या करें, सॉरी ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन बी आ जाएगी। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास बी। तो हमें क्या करना है, ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1/2 टू 1 और फिर 1 टू इन्फाइनाइट, तो आंसर आएगा -1/2 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स देन बी माइनस ए। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आया उसमें हमको ग्रेटेस्ट नेगेटिव लीस्ट पॉजिटिव देखनी। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव, तो ए की वैल्यू तो आ गई -3, इस -3 के बाद -2 आ जाएगा, वो है ही नहीं नेगेटिव, मतलब इंक्लूड नहीं हो रहा है, उसके बाद कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। और फिर पॉजिटिव में यहाँ पर 0 और 1 आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू 1 आएगी, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। तो a -3 एंड b +1, और हमें क्या पूछा है, b -a, तो b -a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 4, आंसर इज 4। ओके, MPS 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। तो आप देखो पहले तो ये पूरा मॉड में दिख रहा है ना, तो एक बार ये एज इट इज सोल्व होगा और एक बार नेगेटिव साइन के साथ सोल्व होगा, है ना। तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं इसको, x² -5x + 4 अपॉन x² - 4 लेस देन इक्वल टू 1 एंड x² -5x + 4 अपॉन x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन को इधर लाते हैं तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -5x और माइनस माइनस प्लस 8 है ना, ये 4 प्लस का हो जाएगा, अपॉन इसको लिख दिया x -2 इंटू x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया तो 5x + 8 अपॉन x -2 इंटू x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, -2 -8/5 + 2 प्लस माइनस प्लस और माइनस, डिनोमिनेटर में -2 और +2 इसलिए ये कैसे हो गए, पोल हो गए, ये इंक्लूड नहीं होंगे, बट -8/5 इंक्लूड होगा, सॉरी -d +8/5 होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, +8/5। ठीक है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें चाहिए पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू हमारा आंसर होगा ओपन -2 टू 8/5 क्लोज यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, इक्वेशन 1। केस 2 को सॉल्व किया, इसको भी इधर लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद में 2x²
इधर आएगा 4 से 4 कैंसिल, -5x अपॉन x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x और कॉमन ले लिया तो बचा है 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। कितना आएगा, -2 0 2 5/2 प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव, तो आंसर आएगा -∞ टू -2 यूनियन 0 to 2 सॉरी 2 पर ओपन यूनियन क्लोज 5/2 5/2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, क्या करना है हमें, हमें 1 और 2 का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, 1 इंटरसेक्शन 2 करना है। तो देखिए -∞ टू -2 तो कहीं नहीं आएगा, -2 टू 8/5 और एक बार चलते हैं, -5x x² से x² कैंसिल +8 इधर गया इंक्लूडिंग चेंज 8/5। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो -∞ से -2 तक तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ये तो रिजेक्ट हो गया। क्या बचा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू 8/5 यूनियन, ये ख़त्म हो गया। फिर 2 से इन्फाइनाइट में आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 5/2 टू इन्फाइनाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है हमसे, हमें बोला ABC देन A प्लस BC। तो यहाँ पर A कितना आ रहा है, A इक्वल टू आ रहा है 0, B इक्वल टू आ रहा है 8/5 और C इक्वल टू आ रहा है 5/2। तो 0 प्लस BC, 5 से 5 कैंसिल 4, तो हमारे पास आएगा A प्लस BC इक्वल टू 4। ओके, ये 0 प्लस BC, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 4। आंसर इज़ 4।